तो दोस्तों, मार्वल्स के सबसे इंटरेस्टिंग टीवी शो वफ का तीसरा और आखिरी सीजन रिलीज हो चुका है। इस सीरीज के पिछले दोनों सीजन बहुत अच्छे थे और ये आखिरी सीजन भी काफी जोरदार है। एमसीयू की मूवीज और कैरेक्टर्स को एक अलग अंदाज और अलग कहानी के साथ देखना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। पर ये टीवी शो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, जिससे कई लोग इसे देख और समझ नहीं पाए। इसलिए आज मैं व्हाट इफ सीजन 3 के सभी एपिसोड को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। तो पिछले सीजन की तरह इस बार भी हमें यहाँ मल्टीवर्स दिखाया जाता है, जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद है और यह हर डिसीजन और चॉइस के साथ एक नया ब्रह्मांड बन जाता है। मल्टीवर्स में सिर्फ वॉचर ही ऐसे कॉस्मिक बीइंग है जो कि हर यूनिवर्स को एक साथ देख सकते हैं और उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। एक वॉचर के पास ही इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी बदलाव कर सकता है। लेकिन सभी वॉचर ने ये कसम खाई है कि वह मल्टीवर्स को सिर्फ देखेंगे और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ताकि कुदरत का संतुलन बना रहे। पर कुछ साल पहले ओटो नाम के एक वॉचर ने अपनी कसम तोड़ी थी और मल्टीवर्स को बचाने के लिए कुछ लोगों से मदद ली थी। तब से वोटो मल्टीवर्स को देखने के अलावा कभी कभार उसे बचाने के लिए अपनी कसम फिर से तोड़ रहा है। तो बात करते हैं इस सीजन की। इस सीजन में 8 एपिसोड है, जिसमें अलग अलग यूनिवर्स की कहानी दिखाई गई है और वो आपस में कनेक्ट होती है। सबसे पहले एपिसोड का नाम है व्हाट इफ हल्क फॉट द मैक एवेंजर। यहाँ वॉचर हमें एक ऐसे यूनिवर्स के बारे में बताता है जिसमें सैम विल्सन की दोस्ती स्टीव रॉजर्स की बजाय ब्रूस बैनर से होती है, जो कि अपने अंदर के राक्षस यानी हल्क को शांत करने के लिए सैम से थेरेपी लेने के लिए शुरू करता है। लेकिन ब्रूस एक दिन गलती से हल्क बन जाता है और वह सैम को मारने की कोशिश करता है। इससे उसे बहुत पछतावा होता है और तब से वह हल्क को ख़त्म करने के लिए खुद पर बहुत सारे गैमा रेडिएशन का इस्तेमाल करता है। पर इससे हल्क मरता नहीं, उल्टा ब्रूस के अंदर से एक नया राक्षस बाहर आ जाता है, जो कि डायनासोर। उसे सब लोग एपेक्स कहते हैं और ये एपेक्स अपने बॉडी से बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर को जन्म देता है, जिनकी फौज पूरी दुनिया में तबाही मचाने की लगती है। तब ब्रूस अपनी गलती से डर के एक आइलैंड पे जाकर छुप जाता है और बाकी एवेंजर्स अब कई सारे हल्क बस्टर आर्मर एपेक्स और उसके आर्मी से लड़ते हैं, लेकिन वह सब मारे जाते हैं। तब कुछ हीरोज एक नई एवेंजर्स की टीम बनाते हैं, इनका लीडर था सैम विल्सन यानी नया कैप्टन अमेरिका। वो लोग उन्हीं हल्कबस्टर आर्मर्स की फौज से लड़कर उन्हें हरा देते हैं, पर वो मॉन्स्टर मरते नहीं, पर वो कहीं गायब हो जाते हैं। फिर 10 साल बाद वो मॉन्स्टर वापस आ जाते हैं। इस बार उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और वह पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए सैम उस आइलैंड पे जाकर ब्रूस से मदद मांगता है, लेकिन ब्रूस उसके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो हल्क बनकर अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पर उसने उनकी मदद के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था, उसे लेकर सैम लौट जाता है। फिर उनकी टीम एपेक्स के आर्मर से लड़ना चालू कर देती है। उस प्रोग्राम से सभी एवेंजर्स के रोबोट सूट आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा पावरफुल आर्मर तैयार हो जाता है। लेकिन एपेक्स फिर भी उन पर भारी पड़ जाता है। तब ब्रूस उनकी मदद करने वहां आता है और वह खुद को एक गैमा रेडिएशन बॉम्ब से ब्लास्ट करता है, जिससे ब्रूस भी एक बड़ा राक्षस यानी मेगा हल्क बन जाता है। फिर वह एपेक्स को मार के उन छोटे मॉन्स्टर्स का नया लीडर बन जाता है और वह उनके साथ शहर पर हमला करने की कोशिश करता है। तब सैम ब्रूस को अपनी दोस्ती याद दिलाकर उसे समझाता है। इसलिए मेगा हल्क लड़ाई छोड़कर अपने साथियों के साथ एक आइलैंड पर रहने के लिए चला जाता है। दूसरा एपिसोड है व्हाट इफ ए था वेंट टू हॉलीवुड।
ये एक ऐसी यूनिवर्स की कहानी है जहाँ जादूगरनी डायन एता हैकर्स को यह पता चल जाता है कि इस दुनिया में इटर्नल्स को यानी कुछ एलियन मौजूद है जो कि इमरजेंस मतलब एक सेलेटियन को जन्म के लिए वहाँ आए हैं। मट नाम का वह सेलेटियन जमीन के नीचे बड़ा हो रहा था। एगेता उसकी शक्ति चुराने का सोचती है ताकि वह खुद सबसे पावरफुल बन जाए। इस जादू के लिए एगेता को सभी टर्नर्स की शक्ति और एक बड़ी सी चमक दमक वाली जगह चाहिए थी, इसीलिए वो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस बन जाती है और वह हावर्ड स्टार्क जो कि इस यूनिवर्स में एक मूवी डायरेक्टर था उसकी फिल्म में काम करने के लिए लगती है। फिर वह 10 में से 9 इटर्नल की पावर छीन लेती है और आखिरी इटर्नल किंगो जो कि एक मूवी एक्टर था उसे अपने फिल्म में काम कराने के लिए बुलाती है। किंगो को एगेता का इरादा समझ में आ गया था लेकिन वह बोलती है कि वह इस दुनिया को बचाने के लिए ये सब कर रही है। तब किंगो भी उसके साथ मिल जाता है। दूसरी तरफ लीडर अरिश को किंगो की गद्दारी के बारे में पता चल जाता है कि वो टियामट के जन्म को रोकना चाह रहा है, इसलिए अरिश धरती को तबाह करने वहां आने लगता है। तब एगेता तुरंत अपना जादू चालू कर देती है और वह पहले किंगो की पावर एब्जॉर्ब करके फिर टियामट की भी पावर ले लेती है। इससे एगेता खुद एक सेलेस्टियर बन जाती है और रेशम को मार के उसकी भी शक्ति छीन लेती है। फिर वो दुनिया वालों को अपने आगे झुकने के लिए बोलती है। तब किंगो एगेता को समझाता है कि वो एक एक्ट्रेस बन के ही सबका दिल जीत सकती है, इसलिए उसको किसी और को डराने की ज़रूरत नहीं है। एगेता यह बात मान लेती है और वो सेलेस्टियर की पावर छोड़ के इटर्नल को भी उनकी शक्ति लौटा देती है और किंगो के साथ मूवी में काम करने लग जाती है। और तीसरा एपिसोड है व्हाट इफ रेड गार्डियन स्टॉप द विंटर सोल्जर। इस यूनिवर्स में रशिया का रेड रूम और हाइड्रा दोनों मिले हुए थे। फिर 1991 में रेड रूम को रुक नाम के एक अमेरिकन आदमी से यह खबर मिलती है कि हावर्ड स्टार्क ने सुपर सोल्जर सीरम बनाया है, इसीलिए रेड रूम का बॉस ड्रेक वो सीरम लाने के लिए हाइड्रा के विंटर सोल्जर को वहां भेजता है। इसी दौरान ड्रेक ने अपने देश के सुपर सोल्जर एलेक्सी सोस्टाक को यानी रेड गार्डियन को एक दूसरा आसान मिशन दिया था, पर एलेक्सी इससे खुश नहीं था, इसलिए वो बकी यानी विंटर सोल्जर के पीछे अमेरिका चला जाता है। फिर जब बकी हावर्ड स्टार्क की कार क्रैश करके वो सीरम ले लेता है और हावर्ड और उसकी बीवी मारने वाला होता है, तब एलेक्सी वहां जाकर उसे रोक देता है क्योंकि वह किसी की जान नहीं लेना चाहता था और वह हावर्ड स्टार्क के जरिए अमेरिका में रशिया डर फैलाना चाहता था। इसकी वजह से विंटर सोल्जर का वो मिशन फेल हो जाता है, इसीलिए एलेक्सी और बकी को अमेरिका से निकलने में मदद नहीं करते और अब पुलिस वाले और शील्ड एजेंट बिल फोस्टर उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। तब वह दोनों रशिया से वापस लौटने के लिए रूस से मदद मांगने जाते हैं, जो कि असल में ओबाडाया स्टेन मतलब हावर्ड स्टार्क का पार्टनर था और उसी ने स्टार्क को मरवाने के लिए रशिया को वह सीरम वाली इंफॉर्मेशन दी थी। पर क्योंकि हावर्ड जिंदा बच गया था, इसलिए ओबाडाया बकी और एलेक्सी पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तब बकी ओबाडाया को मार देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच ड्रेक विंटर सोल्जर को बोलता है कि वह रेड गार्डियन को ख़त्म कर दे क्योंकि अब वह उनके लिए परेशानी बन गया था, लेकिन बकी उसे मारता नहीं क्योंकि वह दोनों अब दोस्त बन गए थे। फिर रेड रूम वाले इन दोनों से निपटने के लिए वहां आते हैं। तब बकी एलेक्सी को भगा के खुद पकड़ा जाता है और अब एलेक्सी अमेरिका में ही रुक जाता है, जहां शील्ड वाले उसे अपने टीम में शामिल कर लेते हैं और बाद में वह एक एवेंजर बन जाता है। चौथा एपिसोड है व्हाट इफ हावर्ड द डक हिज्ड।
इस यूनिवर्स में हावर्ड नाम का एक एलियन डक और डार्सी लुई नाम की एक लड़की को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वह शादी कर लेते हैं। फिर उनका एक बच्चा होता है जो कि एक वो बड़ा अंडा था। यह बच्चा एक बहुत ही रेयर कॉस्मिक इवेंट के टाइम पैदा हुआ था, इसलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी, जिसकी वजह से यूनिवर्स के हर अच्छे और बुरे लोग उस अंडे को हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर नाम का एक एलियन डार्सी और हावर्ड को पार्टी देने के बहाने अपने प्लेनेट पर बुलाता है और उनसे वह अंडा छीन लेता है। फिर रेवेंजर योंडू वहां आकर वो अंडा लेकर भाग जाता है। इसके बाद काल्सियस नाम का एक बुरा जादूगर उसे ले लेता है अपने बच्चे को वापस पाने के लिए। जब हावर्ड और डार्सी शील्ड के लीडर फ्यूरी से मदद मांगते हैं तो फ्यूरी वो अंडा खुद रखने सोच लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि दो मामूली लोग वो शक्ति को संभालने के लिए लायक नहीं है। तब डार्सी और हावर्ड उस अंडे को लेकर कई जगह भागते हैं, लेकिन आखिर में एक प्लेनेट पर बहुत सारे एलियन उनके पीछे आ जाते हैं और उस अंडे को लेने के लिए आपस में लड़ जाते हैं। अब हावर्ड और डार्सी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भागना छोड़कर शांति से एक जगह बैठ जाते हैं। तब वह अंडा अचानक से चमकने लगता है और उसमें से इतनी पावर निकलती है जिससे वह सभी एलियन हार जाते हैं। फिर उस अंडे में से एक बच्ची बाहर आ जाती है जो कि आधी इंसान और आधी डक थी और वह बहुत शक्तिशाली थी। डार्सी और हावर्ड उसका नाम बर्डी रखते हैं और निक फ्यूरी अब यह फैसला करते हैं कि वह बच्चा अपने माँ बाप के पास ही सुरक्षित रहेगा, इसलिए वह उनका पीछा छोड़ देते हैं। तब हावर्ड और डार्सी उस बच्चे को लेकर पृथ्वी पर लौट जाते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।